Find dy by dx if y is equal to 3 times e raised to x minus 2 upon 3 times e raised to x plus 2. तो यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे. तो ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर. और कोशेंट रूल होता है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर upon denominator square. So differentiating with respect to x and applying the quotient rule हमें मिलेगा dy by dx is equal to, starting with the denominator यानी 3 times e raised to x plus 2 into derivative of numerator, that is 3 times e raised to x minus 2 minus अब आएगा numerator 3 times e raised to x minus 2 into derivative of denominator यानी 3 times e raised to x plus 2, the whole thing divided by denominator square, that is 3 times e raised to x प्लस 2 द होल स्क्वायर. अब प्रोसीड करते हैं फर्दर. सो ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा 3 टाइम्स e रेज टू x प्लस 2 इनटू, अब ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव 3 इज द कोएफिशिएंट सो दैट रिमेन्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विच इज e रेज टू x इटसेल्फ. एंड 2 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. माइनस 3 टाइम्स e रेज टू x माइनस 2 इनटू ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव, अगेन 3 इज द कोएफिशिएंट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विच इज e रेज टू x एंड 2 का डेरिवेटिव 0, तो अगेन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स e रेज टू x प्लस 2 the whole square. अब न्यूमरेटर में 3 times e raised to x ये कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं. सो 3 times e raised to x और ये दो ब्रैकेट्स सबट्रैक्ट हो जाएंगे. सो वी हैव 3 times e raised to x plus 2, अब ये माइनस करने पर हो जाएगा माइनस 3 times e raised to x plus 2 the whole thing divided by 3 times e raised to x plus 2 the whole square. Now simplifying further, ये टर्म तो कैंसिल हो जाता है ना. 2 plus 2 that's 4, 4 3 होता है 12, तो न्यूमरेटर में आएगा 12 times e raised to x upon 3 times e raised to x plus 2 the whole square. So this is the value for dy by dx.